नमस्कार साथियों, आपका एक बार स्वागत है एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी क्लास है वो जो वीडियो है वो एनडीए के बारे में है ना। एनडीए के द्वारा एनटीए ने क्या किया है, 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये क्या होता है, जो सीयूटी का पेपर होता है, सीयूटी का जो पेपर होता है वो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये पेपर क्या होता है, कौन कौन इसमें एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम कब होगा, फॉर्म फीस क्या रहेगी, कब फॉर्म भरने शुरू होंगे, है ना। तो ये सारे के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सीयूटी के फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं कि इसका सीयूटी की फुल फॉर्म क्या होती है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये 2026 का जो एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन पेपर दे सकता है, ठीक है। अपन बात करेंगे सीयूटी का पेपर कौन कौन दे सकता है। जो अभी 12th के अंदर है और साइंस है, जिनके सब्जेक्ट साइंस है 12th के अंदर, चाहे वो पीसीबी का हो, पीसीबी का हो, या फिर पीसीएम का हो, या फिर एबीसी का हो, ठीक है। जिनके ये 12th के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट है, वो क्या कर सकता है, सीयूटी का पेपर दे सकता है, ठीक है। पेपर इन तीन सब्जेक्ट के ऊपर होता है, मेन ये तीन सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा दो सब्जेक्ट और होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं आपको, लैंग्वेज हो गई और जीएस हो गई, ठीक। ये तीन पेपर जिनके भी 12th के अंदर है वो ये पेपर दे सकता है। मैं मेनली एग्रीकल्चर वाले की बात करूँ कि एग्रीकल्चर वाले ये पेपर क्या करते हैं कि भाई, जिनके ए बी सी सब्जेक्ट है 12th के अंदर, मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक, ये तीन सब्जेक्ट। वैसे अभी 12th वाले जो राजस्थान के हैं वो एग्री बायो एग्री केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन सीयूटी के पेपर में बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, जो प्योर बायोलॉजी और प्योर केमिस्ट्री आती है, ठीक। ये तीन सब्जेक्ट के साथ वो इजी वाला कौन सा पेपर दे सकता है, सीयूटी का पेपर दे सकता है। सीयूटी का पेपर देने के बाद वो आईसीआर के अंदर अपनी काउंसलिंग करवा सकता है। आईसीआर के अंदर अपनी काउंसलिंग करवा के देश के जितने भी यूनिवर्सिटियां, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और कॉलेज है उनके तहत, उन सब में एडमिशन ले सकता है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि जेट और सीयूटी में थोड़ा सा फर्क है। जो जेट का पेपर देते हैं राजस्थान बोर्ड वाले, उसमें क्या होती है, राजस्थान की कॉलेज मिलती है आपको, स्टेट लेवल की कॉलेज मिलती है। राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटियां, उन 5 यूनिवर्सिटियां के अंदर जितनी भी कॉलेज है वो सारी आप जेईटी का पेपर देके मिलती है। लेकिन सीयूटी का पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपको क्या करता है, पूरे देश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटियां और कॉलेज है उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के तहत, ठीक है। तो ये तो हो गया कौन सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं। और एग्रीकल्चर वालों को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप सीयूटी का पेपर देख के देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाते हो तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है और एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलता है। और राजस्थान के मुकाबले में सीयूटी, तो ये हर बच्चे 12th में जो कोई भी हो, 12th साइंस वाला, वो दे सकता है। तो एग्रीकल्चर वालों को देना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये फॉर्म एग्जाम कब है और फॉर्म कब भरना शुरू होंगे। तो इसकी बात करते हैं अपन, क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में। अच्छा पेपर है, सबको देना चाहिए। वही जो जेट का पेपर दोगे तो आप सीयूटी का भी देना चाहिए, ठीक है। हर बार थोड़ी लेट आती है, इस बार जल्दी उन्होंने बता दिया कि कब क्या करने वाले हैं। अगर बात करें कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 3 जनवरी को। 3 जनवरी से इसके क्या हो गए, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट कब भरे जाएंगे, 30 जनवरी तक। 30 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। 31 जनवरी तक आप अगर किसी की फीस बाकी रहे तो 31 जनवरी तक कर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने दो डेट दी है, 2 से 4 तक। 2 से 4 फरवरी तक क्या कर सकते हैं आप, इसके अंदर कोई गलतियां हो चुकी है इस फॉर्म के अंदर, मान लो कोई आपने गलती से कुछ चीज रह गई है या कुछ डालना था आपने फिल नहीं किया, तो वो भर सक उसके लिए उन्होंने 2 दिन दिए, 2 से 4 दिन। पर ध्यान रखना कि जो एनटीए के द्वारा ये जो फॉर्म फिल करवाया जाता है ना, इसमें सारी चीज आप करेक्शन नहीं कर सकते। कुछ विशेष चीजों के लिए छूट दे रखी है, लेकिन सारी चीज करेक्शन नहीं करते, इसलिए फॉर्म भरते वक्त पूरा ध्यान रखें आप, पूरी सावधानी रखें, पूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरें, ठीक है। आप हमारे संस्थान से जुड़कर भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं अपना।
और भी आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखो इसके बात करें आगे कि ये कब होगा, पेपर की बात करते हैं कि एनटीए ने एडमिट कार्ड के लिए अभी डेट अनाउंस नहीं की है। एग्जाम डेट बताइए कि एग्जाम कब हो सकता है, कि 11 से 31, है ना, 11 टू 31 मई तक हो सकता है, 31 मई तक हो सकता है, टेंटेटिव बताया भाई इसके अंदर हो सकता है। लास्ट ईयर आई थिंक 13 के आसपास, 13 मई के आसपास हुआ था, इनके बीच में कभी भी वो करा सकते हैं। और भी आपको एनटीए के सब कुछ चाहिए, वहां से इनकी ये साइट है, वहां से आप जाके देख सकते हो। फॉर्म फीस की बात करते हैं, इसके फॉर्म फीस की बात करते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल वाले हैं, पहले इनके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता दो कि भाई इसमें सब्जेक्ट तीन तो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, तीन मेन या डोमेन कह सकते हैं। इसके अलावा दो सब्जेक्ट और आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, तीन मेन सब्जेक्ट कौन कौन से, जो आपके 12th में है, जो अभी आप 12th के अंदर जो तीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे पीसीएम वाला है पीसीएम पढ़ रहा है, पीसीबी वाला है पीसीबी पढ़ रहा है, और एबीसी वाला है एबीसी पढ़ रहा है। ठीक है, तो तीन सब्जेक्ट तो वो मेन हो गए, इसके अलावा दो एडिशनल सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जो बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि जो तीन सब्जेक्ट होते हैं उनकी जनरल वालों के लिए 1000, तीन सब्जेक्ट की फीस कितने, 1000 रुपए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 900 रुपए। एससी और एसटी पीडब्ल्यू और इनके थर्ड जेंडर वालों के लिए है 800 रुपए। ठीक है, और आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सेंटर जो है उनके लिए 4500 रुपए। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट जो रहता है उसके लिए 400 रुपए इस सब्जेक्ट है, ओबीसी वालों के 375 रुपए प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से रखी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, ये तो लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 37 सब्जेक्ट इसके अंदर है, जिसमें तेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी मराठी ऐसे, और 23 जो सब्जेक्ट है वो कौन सा डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन है जो मेन सब्जेक्ट है, जिनके जो जो 12th के अंदर जो जो सब्जेक्ट रह चुके हैं वो। ठीक है, और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहने वाला है। तो ये तीन चीजें हैं, और भी आगे बताते हैं आपको। काफी अच्छा है इसका सिलेबस वगैरह, सारा कुछ इन्होंने एक साथ ही बता दिया गया है। आपको सिलेबस का भी वीडियो में बना के बता दूंगा क्या क्या बस पढ़ना पड़ेगा। इनकी ईमेल है, एक दो जानकारी और मैं आपको इसके अंदर ऐड करवा देता हूँ कि एज के बारे में उन्होंने, हाँ, ये जो पेपर जो है कैसे कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, कैसे पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी वाला इसका मोड रहने वाला है, कंप्यूटर के ऊपर ये पेपर होने वाला है। आपको गोले नहीं बनने हैं, कंप्यूटर को अंदर ही टिक मार करने। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाली बात हो चुकी है हमारी। ठीक है, हाँ, थोड़ा ये बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आने वाले हैं। पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर आपको 50 सवाल करने, 60 मिनट के अंदर आपको 50 सवाल करने हैं। 50 सवाल करने के बाद, और हर सवाल का 5 नंबर है, और गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में 1 नंबर आप, 5 नंबर सही करने पे और नेगेटिव करने पे 1 नंबर माइनस होगा। और 50 सवाल आएंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और 60 मिनट मिलेंगे उस 50 सवाल को करने के लिए आपको। ठीक है, और सारी एमसीक्यू मोड में आने वाले हैं सवाल, सारे कैसे आने वाले हैं, एमसीक्यू मोड में आने वाले हैं सवाल। ठीक है, और आगे बात करते हैं अपन। इसमें थोड़ी एज की बात कर लेता हूँ मैं। इन्होंने लिखा है, एनटीए ने लिखा है कि जो एनटीए खुद पेपर करवाती है, नेशनल एजेंसी जो है पेपर करवाने के लिए, उन्होंने बोला कि नो एज लिमिट, है ना, एनटीए के द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि एज लिमिट कोई नहीं है।
तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ कि एनडीए का काम क्या है और एज कहाँ चाहिए अपन। एनडीए का जो काम है वो काम है कि पेपर आपसे फॉर्म फिल करवाएगी पहले। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका पेपर कंडक्ट हो रहेगी। पेपर करने के बाद में आपका स्कोर कार्ड होगा। ठीक है, ये 3 काम किसके रहेंगे? एनडीए के रहेंगे। एनडीए जब ये 3 काम कर लेता है तो उसके बाद एनडीए का काम खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग जो होती है वो पर यूनिवर्सिटी अलग होती है। जो एग्रीकल्चर है वो आईसीआर के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। तो आईसीआर ने जो एज मांगी है वो मैं बता दूं आपको 16 साल। कितने साल है? 16 साल है। आप 31 अगस्त तक, है ना, 31 अगस्त तक आप अगर 16 साल के होते हो तो आप ये एग्जाम देने के लिए एग्जाम तो आप वैसे दे ही सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन जब काउंसलिंग कराओगे आईसीआर की तब आपको 16 साल होना जरूरी है। ये उनकी शर्त रहेगी आईसीआर की। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग है, लेकिन जो मिनिमम बताते हैं वो 16 साल के आसपास है। ठीक है, जेड की भी आपकी 16 साल है। तो ये एनटीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके साथ अपना सिलेबस भी जारी किया है। सिलेबस के ऊपर में एक अपन पूरा वीडियो लेके आएंगे। और फॉर्म कैसे भरते हैं उनके बारे में, अगर किसी को और कोई फॉर्म भरता है और उसको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो हमारे जुड़ सकता है, हमें मैसेज कर सकता है। इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे आपको, वहां से आप मैसेज कर सकते हो हमें। ठीक है, और भी कोई आपको इसमें चाहिए कि आप फॉर्म फिल करके बताइए, जो भी चाहिए आपको कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।